क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपकी हाई स्कूल एग्जामिनेशन जो मेन मुख्य परीक्षा है यानी कि वार्षिक परीक्षा, उसके लिए 2024 और 25 के लिए एक बेहतरीन सा पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ठीक है रिसर्च के बाद में आपको सारे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ताकि हमारे बच्चे अच्छे नंबर ला सके। इसलिए बड़ी ही रिसर्च करने के बाद जो चीजें मैंने कोचिंग में प्रोवाइड कराई है बच्चों को, वही चीजें आपको भी बता रहा हूं। ये पेपर आप जरूर एक बार सोल्व करके परीक्षा में जाइएगा और अच्छे नंबर आपको ठीक है इस पेपर प्रश्न पत्र को सोल्व करने के बाद प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जल का पीएच मान होता है। देखो बच्चों, जल जो होता है ना वो उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, और उदासीन प्रकृति का जो पीएच मान होता है ना वो होता है 7। 7 से कम वाला जो होता है ना वो होता है अम्ल, 7 से अधिक वाला होता है क्षार। तो यहाँ पर जल कौन सी प्रकृति का है बच्चों? उदासीन, इसलिए यहाँ पर 7 एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है पौधे के किस भाग में होती है? तो आप जानते हैं कि पौधों की जो पत्तियां है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? क्लोरोफिल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? देखो, पादप हार्मोन्स का मतलब है कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला। तो ये जो इंसुलिन है ना ये मनुष्य में है, थायरोक्सिन भी मनुष्य में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो आपका पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो आप सब जानते हैं। ठीक है, पराग कोश में ही पराग कण पाए जाते हैं। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की जो कोशिका उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो टोटल 23 दूनी हो गया 46 और 46 गुण सूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जोड़े के हिसाब से 23 है, पुरुष में भी 23 और स्त्री में भी 23। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक है डाईऑप्टर, और जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। और अब यहां पर है चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है हमारे बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? तो कितना पीएच मान होता है आपका? 7 होता है। दूसरा जो है यहां पर लीप एकदम राइट रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन बात करें तो यहां से साइटोकाइनिन है। इसके बाद में चौथा जो है उसमें आपको पोलिनग्रेशन आपको लिख देना है। इसके बाद में जो पांचवा है उसमें 23 पेयर्स। ठीक है, और यहाँ पर डाईऑप्टर आ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, रिक्त स्थान। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तो यदि हम बात करें जिनमें आयनों का आदान प्रदान होगा उन्हें अपन कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया नहीं कहते, उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं, क्योंकि दोनों में ही अभिकारकों का आयनों का आदान प्रदान होता है। तो उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड जो प्रायः कैसे होते हैं? तो आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं प्रायः कैसी होती है? विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं कि जो धातुएं होती है ना वो विद्युत की सुचालक होती है, और अधातुएं प्रायः कैसी होती है? विद्युत की कुचालक होती है। तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन।
मनुष्य में किस तरह का जनन पाया जाता है? तो मनुष्य की यदि हम बात करें तो मनुष्य में आपका पाया जाएगा लैंगिक जनन, क्योंकि जिसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, उसमें निषेचन की क्रिया होती है और मनुष्य में जो है वो लैंगिक जनन ही होता है, यानी इसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, और बिंब को हम कहते हैं वस्तु, बिंब का दूसरा नाम क्या होता है? वस्तु। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, या फिर रेखीय आवर्धन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, आराम से और शांति से मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको, है ना। अब अगला जो है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, तो ये आप इसका ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, वही चीजें है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन जो है उसको अपन कहते हैं वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में जो जनन होता है या प्रजनन होता है, हाइड्रा में कलिकायन जनन होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं मुकुलन, कलिकायन को दूसरा नाम क्या है? मुकुलन है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। आनुवांशिकी के जनक किसे माना गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अपसारी लेंस जो है वो है आपका अवतल लेंस, और अभिसारी कोई पूछ ले, अभिसारी, तो वो हो जाएगा उत्तल लेंस। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन यदि आगे बढ़ाते हैं तो यहां से आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आ जाएगा। तो पहला जो हो जाएगा नेफ्रॉन का, अपन पूरा भर ही देता हूं मैं कि ये पॉइंट आपका तीसरा है, ये आपका पहला हो गया, ये चौथा हो गया, ये छठा और दूसरा, और ये अपना पांचवा आ जाएगा। अगला है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संचारण अभिक्रिया है। संचारण में क्या होता है? मतलब संचारण का मतलब है सड़ना हो जाएगा। अब सड़ेगी कब वस्तु? उस पर पहले जंग लगेगी, जंग लगने के बाद में वो धीरे धीरे नष्ट होने जाएगी, नष्ट हो जाएगी मतलब सड़ेगी, संचारण हो गया, और क्या है। उष्मा की दो सुचालक धातुओं के नाम बताइए। एक तो है सिल्वर और एक है कॉपर, Cu। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहां पर होती है? तो वृषण में होती है। कहां पर? वृषण। दर्पण फॉर्मूला लिखिए, यानी दर्पण सूत्र लिखना है आपको। 1/f इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/v प्लस 1/u, यानी कि फोकस दूरी जो है वो, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के योग का परिणाम होती है। ठीक है भैया। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ठीक है, बैगनी रंग का। और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का विचलन होता है। ठीक है भैया, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप यहां से इनको ट्रांसलेट आपको कर लेना है। ओके, इतनी चीजें। इसके बाद में सत्य और असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सत्य और असत्य। मनुष्य जो है वो एक मांसाहारी जीव है? नहीं, मनुष्य जो है बच्चों वो सर्वाहारी जीव है। मनुष्य क्या है? शाम को तो मांस मच्छी खा लेता है, दारू वारू पी लेता है, और सुबह नहा धो के मंदिर में पहुंच जाता है, यानी कि शाकाहारी बन जाएगा साहब। बिल्कुल ऐसा बनेगा, भगत है हम तो साहब।
ठीक है, तो ये बेटा मनुष्य क्या है, सर्वाहारी जीव है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी आपकी, असत्य है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, बिल्कुल, ये एकदम राइट बात है। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है, ये अस्थायी चुंबक होती है। विद्युत चुंबक कैसे चुंबक होती है, अस्थायी चुंबक, इसलिए भैया ये बोल रहा है स्थायी है, तो गलत बात हो गई। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु, बिल्कुल, इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, पता ही होगा आपको। यदि इसे हवा में खुला छोड़ दे तो ये आग पकड़ लेती है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है क्या, ठीक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम ही होता है। ठीक है भैया, तो अपन इसको सत्य कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये बात भी आपकी असत्य है। क्यों, यदि कोई पूछ भी ले तो क्योंकि कौन सी अभिक्रिया, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, बाहर निकलती है। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है भैया। यदि अपन इसको सत्य सत्य की बात करें तो ये आपका फाल्स है, ये ट्रू था, ये फाल्स, ये ट्रू और अंतिम आपका फाल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में आपको है ना बिल्कुल इस चैनल पर मिल जाएगा, आपको सर्च करके देख लो, या फिर आप कहोगे तो एक सेपरेट जो अपना ये जो सिंपल पेपर आपके चल रहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेटा बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद दे रहा हूं, क्योंकि मैं जो बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहा हूं ना वही चीजें आपको उपलब्ध करा रहा हूं, है ना भैया। तो इन सब का आंसर आप कहोगे तो पूरा एक वीडियो में कवर भी कर दूंगा, या फिर आप अलग अलग भी नहीं आराम से सर्च करके देख सकते हैं, और चैनल का नाम लिख देना, कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद में अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये हो जाएगा साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताना है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, परागन क्या है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताना है, मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है। सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, चैनल का आगे नाम सर्च कर देना बस। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइएगा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। गोली दर्पण में वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। विभवांतर का मात्रक बताना है और इसकी परिभाषा आपको देनी है। परिनलिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम बताइएगा। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला और आहार जाल में किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। यहां से आप देख सकते हैं उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित और उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक समीकरण देना है जो उसमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यदि हम आगे की बात करें तो ये देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 19, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बताना है, यानी न्यूरॉन का मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता को समझाइए। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है CH4 की और CO2 की। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है और वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर आपको बताने हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने एक बेहतरीन सा आपको सिंपल पेपर बताया है, आप मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, लेकिन बेटा ये मैंने बड़ी रिसर्च के बाद बनाया है ताकि हमारे बच्चे जो एग्जाम देंगे 24-25 की, ठीक है, वो अच्छे नंबर ला सके। इसलिए मैं कम से कम आपको 6 तरह के पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। बेटा एक पेपर से कुछ नहीं होना जाना है, इससे आपका यदि 30% भी फंसता है, मान के चलिए 25 से 30 नंबर का भी आता है, ठीक है, तो आराम से आपका 5 से 6 पेपर कर लोगे ना। किसी पेपर में से 20 नंबर का फंस जाए, किसी में 25 का फंस जाए, बेटा इसी तरीके से होगा।
ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि एक ही पेपर करो और टॉपर बनो, नहीं, है ना बेटा। देखो मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत जो बच्चा करेगा ना वही सफल होगा, सीधी सी बात है ना भैया। तो अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, बिल्कुल मेहनत करिएगा आप, तो मैं आपके साथ हूँ। आप जैसा बोलोगे कोर्स भी पढ़ा रहे हैं अपन, सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में बीच बीच में आपको ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल आप तो चिंता मत करिए। चलिए तो मिलती हैं अगले वीडियो में।